भगवान शिव एक महान योगी हैं, वो सदा ध्यानस्थ रहते। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो में ये है कि क्या भगवान शंकर एक कर्म योगी हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का बड़ा विशद वर्णन किया है। तो हम कर्मयोग की दृष्टि से भगवान शिव को देखें, क्या भगवान शंकर एक कर्मयोगी हैं? तो हमारा उत्तर होगा कि हाँ, भगवान शंकर निश्चित रूप से कर्मयोगी हैं। कैसे? भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे और देवता उनके पास पहुंच गए कि आप विवाह कीजिए। भगवान शंकर ने पहले तो उन्हें उपदेश दिया कि नहीं नहीं, संन्यास का मार्ग ही उत्तम है। एक साधक को संन्यास का मार्ग ही चुनना चाहिए। लेकिन जब देवताओं ने प्रार्थना की तो उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया और विवाह करके माता उमा से, माता पार्वती से वो गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। सभी कर्मों का वो अनुष्ठान करते हैं पूर्णता, लेकिन ध्यानस्थ भी रहते हैं। यही कर्मयोग है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वथा वर्तमान वो सहयोगी मई वर्तते। यानी जो योगी सब प्रकार के कर्म कर सकता है। यानी भगवान शंकर ने ये दिखाया है, दिखा दिया है कि वो चरम सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। गृहस्थ के रूप में वो कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, सन्यासी के रूप में वो हठयोग आदि का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन गृहस्थ के रूप में तो वो कर्मयोग का ही अनुष्ठान करते हैं। और वास्तव में तो भगवान शंकर सबसे बड़े गृहस्थ हैं, क्योंकि उनका कुनबा बहुत बड़ा है। पशुपतिनाथ की चर्चा हमने पहले वीडियो में की थी। भगवान शंकर तो सबके ही नाथ, संपूर्ण प्राणियों के नाथ। तो संपूर्ण प्राणियों का भार उन्हीं पर है, वही सारी लीलाएं करते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भगवान शंकर एक कर्मयोगी हैं, एक सन्यासी के बाद भी होने के बाद कर्मयोगी। धन्यवाद।